सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महाभारत महाकाव्य। महाभारत महाकाव्य जो है वो किसके द्वारा रचित है? कृष्ण द्वैपायन के द्वारा रचित है। तो हम महाभारत में आज 18 पर्व और इनकी सूक्तियाँ वे इसमें कौन कौन से आख्यान हैं वे इसका जो सामान्य अध्ययन है वो करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने इसमें लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन हम जिनको बाद में लिखते हैं। और जैसा हमें सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है वैसा हम देखने से या अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जो महाभारत महाकाव्य है वह किसने रचा? कृष्ण द्वैपायन ने रचा। तो क्वेश्चन क्या आता है कि महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। वेद व्यास जो है कृष्ण द्वैपायन की क्या है? उपाधि है। मान लो ऑप्शन में वेद व्यास नहीं आता है तो क्या आएगा? कृष्ण द्वैपायन आएगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसके पश्चात है कि इसके अन्य नाम क्या है? महाभारत के अन्य नाम क्या है? महाभारत के अन्य नाम की बात करें तो इसको स्टार्टिंग में जय भी कहते थे, फिर भारत भी कहा जाने लगा और फिर इसको महाभारत कहा जाने लगा। अब इस महाभारत को क्या कहते हैं? सतसहस्री संहिता। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है पूरे 1,00,000 या फिर जो है 1,00,000 जो है क्या है? श्लोक है। इसको काशन वेद भी कहते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं। और इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व। जो ये 500 ईसा पूर्व है यही जो है महाभारत का समय है और यही जो है पाणिनि का समय है। और कई पुराणों को भी जो है इसी समय पर रचा गया। इसके पश्चात क्या है कि जो वेद व्यास जी हैं, अब वेद व्यास तो कृष्ण द्वैपायन की उपाधि है, तो कृष्ण द्वैपायन के और अन्य नाम क्या है? क्योंकि हमने महाभारत के अन्य नामों की बात की तो हमें जो है जो महाभारत के रचनाकार हैं, इसके रचयिता हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके अन्य नाम क्या है? एक तो वेद व्यास हो गया, उपाधि भी हो गई और अन्य नाम भी हो गया। और इसको कहते हैं बादरायण और कृष्ण मुनि भी कहते हैं। कृष्ण मुनि भी जो हैं वेद व्यास को या कृष्ण द्वैपायन को कहते हैं। इसके पश्चात है कि महाभारत की रचना करने में कितना समय लगा? तो 3 वर्ष का समय लगा। अब महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, वीर रस है और अनुष्टुप छंद है। वीर रस क्योंकि इसमें जो है युद्ध चलता है तो उसमें क्या है? वीर रस है। इसके पश्चात है कि व्यास जो इसके रचयिता हैं, व्यास, तो उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम है पराशर ऋषि और माता का नाम क्या है? सत्यवती। और ये जो हैं वेद व्यास जी इनके कनिन पुत्र थे, ठीक है, जैसे कर्ण थे, इस तरह से। इसके पश्चात है कि महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। और जो रामायण था वो रामायण कैसा ग्रंथ था? धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया है रामायण के ऊपर, तो आप जो है प्लेलिस्ट से जा कर के उसको भी देख सकते हैं। इसके पश्चात है कि यह जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है, यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। और इसको क्या कहते हैं? आर्ष काव्य कहते हैं, आर्ष काव्य कहते हैं। और प्रमुख घटना क्या थी जिसके पश्चात महाभारत की रचना हुई? द्रौपदी चीरहरण। और महत्वपूर्ण भाग क्या है? गीता उपदेश है, जिसको पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है गीता को। तो वो किस में है? महाभारत में है। और महाभारत में भी कहाँ से लिया गया है गीता को? भीष्म पर्व से लिया गया है, भीष्म पर्व से लिया गया है। जब भीष्म पर्व की बात आई तो जो है इसमें 18 पर्व है महाभारत में। तो 18 में से सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, जिसमें 14,000 श्लोक हैं। और सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें कि 1500 श्लोक है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको भी हम याद रखेंगे। इसके पश्चात है कि जो पहला पर्व है, सबसे पहला पर्व कौन सा है 18 पर्व में? वो है आदि पर्व। ये भी बन सकता है आदि पर्व। अंतिम पर्व कौन सा है? स्वर्गारोहण पर्व। तो देखिए, महाभारत के 3 क्रमिक विकास हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको जय भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं और महाभारत भी कहते हैं। तो जय काव्य को क्या कहते हैं? मूल काव्य। जय काव्य क्या है? मूल काव्य। और इसमें कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया
लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जय काव्य को मूल काव्य कहते हैं और इसमें 8800 श्लोक हैं। इसे व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था, व्यास ने वैशंपायन को सुनाया। उसके पश्चात भारत, इसमें 24,000 श्लोक हैं और भारत की कथा वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई। अब व्यास ने वैशंपायन को और वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई। इसमें उपाख्यान का अभाव है, इसमें किसी तरह के उपाख्यान नहीं है। और महाभारत जो है इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें हैं 1,00,000 श्लोक। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। और जन्मेजय के सर्वसंपन्न हो जाने पर शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में बृहद यज्ञ का आयोजन किया जो 12 वर्षों तक चला। अब हर एक लाइन अपने आप में 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे कि जन्मेजय के सर्वसंपन्न होने पर कौन सा यज्ञ हुआ? बृहद यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। किसने किया? शौनक ऋषि ने किया। कहाँ पर किया? नैमिषारण्य में किया। कितने वर्षों तक चला? 12 वर्षों तक चला। किसके सर्वसंपन्न होने पर? जन्मेजय के। ठीक है। और ये सारा का सारा वृत्तांत कब हुआ? महाभारत में। ठीक है, महाभारत की जब रचना हो रही थी। तो इसके पश्चात है कि यह कथा जो है शोति ऋषि ने शौनक इत्यादि ऋषिगणों को सुनाई। शोति आदि जो ऋषिगण हैं उनको सुनाई। इसके पश्चात है कि जो जय भारत और महाभारत हैं इनका समय क्या है। जब बता दिया कि यह उस समय हुई, उसमें 8800 श्लोक थे, इसमें 8800 श्लोक थे और भारत में जो है 24,000 श्लोक थे, तो इसका मतलब इनका समय भी जो है अलग अलग रहा होगा। तो देखिए, जय का समय था 500 ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। भारत का समय था ईसा पूर्व 3री शताब्दी और महाभारत का ईसा पूर्व 1म शताब्दी। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बैक जो है इस तरह से चलते हैं ना, ठीक है। मान लो कि वैसे तो माइनस में चलते हैं और इससे नीचे फिर 1, 2, 3 इस तरह से प्लस में चलते हैं। तो जो इस तरह से हैं, इससे बैक साइड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है। अब इससे पहले ये हुआ, इससे पहले ये हुआ, इससे पहले ये हुआ, तो इसलिए 500 ईसा पूर्व ये। उसके बाद में क्या आया? भारत आया और भारत के बाद में महाभारत की रचना हुई और फिर यहाँ इस तरह से। ठीक है। तो महाभारत में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, पांचाली शैली है और शांत रस की प्रधानता और प्रसाद गुण है। और इसमें वीर रस भी है, वीर रस है और शांत रस की भी प्रधानता है और प्रसाद गुण भी है। इसके पश्चात है कि महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व कौन कौन से हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 18 पर्व में से किसी एक पर्व को वो पूछ लेगा कि यह महाभारत के पर्व है या नहीं है। तो इसलिए हमें इनका नाम तो पता ही होना चाहिए और इनमें किस पर्व में क्या हुआ वो सब पता होना चाहिए। आदि पर्व फर्स्ट है, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व और शांति पर्व है। और जो 13 है अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थनिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो देखिए, पहला कौन सा था? आदि पर्व। अंतिम कौन सा था? स्वर्गारोहण। ठीक है। इसके पश्चात है, इसमें कुछ आख्यान दिए हुए हैं महाभारत में, तो वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शकुंतला आख्यान, शकुंतला आख्यान जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कालिदास का, वो कहाँ से लिया गया है? वो यहीं से है, महाभारत के आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है। जिसमें को और इसी में आदि पर्व में ही कौरव पांडवों के विवाह का भी वर्णन है। वन पर्व में क्या क्या हुआ जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। वैसे आप जो है बुक्स वगैरह से देख सकते हैं। तो शकुंतला उपाख्यान इसमें नहीं आएगा क्योंकि वन पर्व में नहीं है, ये तो आदि पर्व में है। सावित्री उपाख्यान, मत्स्योआख्यान, इंद्र द्वारा क्वच कुंडल लेना इत्यादि वन पर्व में है। कीचक वध विराट पर्व में है। कृष्ण का शांति दूत बनना उद्योग पर्व में है। गीता उपदेश भीष्म पर्व में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गीता उपदेश का। इसके पश्चात है अश्वत्थामा की मणि निकलना कहाँ है? सौप्तिक पर्व में है।
ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि अश्वत्थामा सोया हुआ था, सुप्त शयन कर रहा था और किसी ने उसकी मणि निकाल ली। इस तरह से गांधारी द्वारा कृष्ण वंश के नष्ट होने का शाप स्त्री पर्व में है। पराशर गीता, हंस गीता इत्यादि का वर्णन शांति पर्व में है। और श्री कृष्ण की मृत्यु तीर लग करके, बाण लग करके जो है, बाण लग करके कहाँ हुई? महाप्रस्थनिक पर्व में हुई। और महाभारत पर आधारित पंचरत्न भी है, जिसमें गीता, अनुगीता, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष और भीष्म स्वराज, इस तरह से ये पांचों मिलकर के क्या बनते हैं? पंचरत्न बन जाते हैं। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। वैसे तो सूक्तियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है। अहिंसा सत्यमस्ते सर्वमाश्रम गतः। सेकंड है इतिहास पुराणाभ्याम वेद सम उपवृहत। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। प्रकाश लक्षणा देवा, मनुष्य कर्म लक्षणा, मनुष्य जो है वो कर्मशील है, कर्म करना उनका लक्षण है। और देव जो है वो प्रकाशमान है। यतो धर्म ततो विजय, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है। और सर्वः सर्वम न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, की सभी जो हैं सब कुछ नहीं जानते और सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, और सभी जो हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, सर्वधर्म राजधर्म प्रधान, सभी धर्मों में राजधर्म प्रधान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी। इसके पश्चात है कि कुछ उपजीव्य ग्रंथ हैं, कि कौन सा ग्रंथ किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो कुछ महाभारत पर आधारित हमारे काव्य हैं, नाटक हैं और कुछ नल चंपू काव्य भी हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, उपजीव्य ग्रंथ काव्य में कौन कौन सा है? किरातार्जुनीयम है, किसका है? भारवी का। शिशुपाल वदम है, माघ का। नैषधीय चरितम है, श्रीहर्ष का। और ये तीनों क्या है? बृहद त्रयी कहलाते हैं, बृहद त्रयी कहलाते हैं। तो इस बृहद त्रयी के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। और देखिए, तीनों जो बृहद त्रयी हैं वो किस पर आधारित हैं? महाभारत पर ही आधारित हैं। इसके बाद भारत मंजरी अक्षेमेंद्र की है। नलाभ्युद्यम वामन भट्ट बाणजी की है। इसके पश्चात है नाट्य है। नाट्य में विज्ञान शकुंतलम कालिदास की अभी आपको बताया था, कि जिसमें शकुंतला उपाख्यान आया था, जो कि आदि पर्व में था। और भास के दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र और उरुभंग, ये जो 6 के 6 हैं, ये किस पर आधारित हैं? महाभारत पर आधारित हैं। इसके पश्चात है बाल भारतम, राजशेखर का है। वेणी संहार भट्ट नारायण का। और कुछ चंपू काव्य भी दिए हुए हैं, जैसे नल चंपू काव्यम किसका है? त्रिविक्रम भट्ट का। भारत चंपू काव्यम अनंत भट्ट का। पंचाली स्वयंवर चंपू किसका है? नारायण भट्ट का। और द्रौपदी परिणय चंपू किसका है? चक्र कवि का। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक, महाभारत। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।